हजरत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु की जात नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ बदर के मैदान में भी शामिल हुए, ओहद के मैदान में भी शामिल हुए। और ओहद के मैदान में शामिल होने का जो अंदाज है वो सिद्दीक़ अकबर फरमाते, जब तक मेरी हयात ज़ाहरी रही मैं ये कहता रहा कि अगर किसी ने ओहद के मैदान को देखना है ना कि ओहद के मैदान का हीरो कौन है तो वो मेरे तलहा को देखे। इनकी ड्यूटी लगी थी हुजूर के खैमे के बाहर, और ओहद के मैदान में कुफार का ये मंसूबा था कि क्यों ना हो कि हुजूर की जात को ही खत्म कर दिया जाए, माज़अल्लाह, ना सरकार होंगे ना दीन फैलेगा, यही मुद्दा खत्म हो जाएगा। लेकिन वो ये जानते नहीं थे कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इन्हें तो हुजूर ने, अल्लाह ताला ने रोशन किया है। हजरत तलहा फरमाते, मेरा पैरा हुजूर के खैमे के बाहर था। दीन कितना मुश्किल हम तक पहुंचा है। आज वो शख्स जिसकी ना वजह होती है ना कता होती है ना चेहरा देखने के काबिल होता है, जो 2, 3, 4, 5 लाख रुपया लेके आता है, वो आ करके क्या कहता है कि माज़अल्लाह हुजूर के विसाल के बाद तो सहाबा गुमराह हो गए। उनकी कुर्बानियां देखो, उन पर अल्लाह का सलाम है। और यकीनन बर यकीन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के मैं ये बात कहता हूं कि सहाबा गुमराह नहीं हुए थे। हाँ, अलबत्ता तुम गुमराह जरूर हो गए, वो गुमराह नहीं हुए थे, वो तो आसमान के सितारे हैं। और हुजूर ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक ने, अस्सहाबी कन नजूम, मेरे सहाबा तो सितारों की माने दे, सितारा हमेशा रोशन ही रहता है। हजरत तलहा रदी अल्लाह फरमाते, हुजूर के खैमे के बाहर खड़ा हूं, तीर लग रहे हैं, और तीर का नाम लेना और सुनना ही आसान है। तीर लग रहे हैं जिस्म पर, नेज़े मारे जा रहे हैं, लेकिन फरमाते मैं हुजूर के खैमे को छोड़ के पीछे नहीं हटाऊं। और कुछ तीर तो ऐसे थे जो हजरत तलहा ने अपनी हथेली पे रोके हैं, और हथेली शल हो गई, सारी जिंदगी वो हाथ काम के काबिल ना रहा। ये रसूलुल्लाह के गुलाम है। फकत नारा नहीं लगाया माजरत के साथ, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। महफिल खत्म हुई, लंगर खाया, घर को चले गए। उन्होंने करके बताया कि गुलामी रसूल में मौत इस तरह कबूल की जाती है। हजरत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु खैमे के बाहर खड़े, तीर भी है, नेज़े भी लग रहे हैं। हजरत तलहा सिद्दीक़ अकबर फरमाते गड़े में गिर गए। फरमाते मैं जल्दी से गया और हुजूर के खैमे के बाहर खड़ा हो गया। मैंने ये नहीं देखा कि तलहा मेरा बरादरी वाला भी है, मेरे कहने पर ईमान कबूल किया, इस्लाम कबूल किया है। फरमाते मैं इस तरफ नहीं गया, मैं इस तरफ गया कि हुजूर के खैमे के बाहर किसी का पैरा जरूर होना चाहिए। तलहा की जान जाती है तो चली जाए, लेकिन हुजूर के खैमे की तरफ किसी की कोई तीर नहीं जाना चाहिए। फरमाते मैं खैमे के बाहर खड़ा हो गया और मैंने अपनी तलवार से कई कुफार को वासिल जहन्नम किया। जब मामला बेहतर हुआ तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर लब्बैक या रसूलल्लाह, फरमाया मेरे तलहा को तो देखो जरा, तलहा को तो देखो। फरमाते जब हजरत तलहा को मैंने उस गड़े से निकाला ना, तो फरमाते मैंने गिने आपके जिस्म पर 80 जख्म आए थे। ये है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल। 80 जख्म आपके वजूद पर, आपके चेहरे पर। फरमाते एक बालिश्त भी जगह मुझे नजर ऐसी नहीं आ रही थी कि जिस पर कोई जख्म ना लगा हो। ये वो सहाबा किराम की पाकीज़ा जमात है। और फिर रब का कुरान क्या कहता है, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, अल्लाह की रहमतें भी इन पर हैं और अल्लाह का सलाम भी इन पर।